सोल्यूशन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे बाल टूट क्यों रहे हैं। और दोस्तों रही मेरी बात, क्या मेरा जो हेयर फॉल हो रहा था, मेरे जो बाल टूट रहे थे, झड़ रहे थे, क्या मेरे बाल टूटने बंद हो चुके हैं? बाल अच्छे रखने के लिए ये जो जितने भी तेल होते हैं इन पे डिपेंड मत रहो। जितने भी यूट्यूबर है कर्नाटक जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इनके मिलियनों में इनके सब्सक्राइबर है, लाखों में है, जिसके आदिवासी हेयर ऑयल एक बड़ा सा वहां पे भगोना रखा हुआ है, उसके अंदर तेल पक रहा है। और आदिवासी हक्की पिक्की कम्युनिटी जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैंने आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करा था 2 बोतल, एक अभी भी पैक है और ये मैंने करीब करीब पूरी लगा ली, बस थोड़ा सा इसके अंदर बाकी है। मेरे से जो है ना बहुत लड़के ये जानना चाह रहे थे, बहुत लोगों ने मैसेज किए, कमेंट किए कि भाई आपने जो आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करा था उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या उसका कोई फायदा हुआ है? और मेरे जो ये बड़े बड़े बाल है, क्या ये भी इसी आदिवासी हेयर ऑयल की वजह से बड़े हुए हैं? चलिए तो बात करते हैं इसी बारे में। देखिए, जब किसी के बाल टूटते हैं ना तो वो परेशान हो जाता है, अरे भाई मेरे तो बाल टूट रहे हैं, मैं तो गंजा हो जाऊंगा, आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर कर देता हूँ, ऐसे ऐसे मतलब नेगेटिविटी भी दिमाग में आने लगती है। लेकिन कोई भी इंसान कभी ये नहीं सोचता कि ये जो मेरे बाल टूट रहे हैं असल में इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है। कारण कोई नहीं ढूंढता, सोल्यूशन पहले ढूंढते हैं। पहले जबकि कारण पता करना चाहिए, उसके बाद सोल्यूशन उसका निकलता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है बाल टूटने का, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। शायद इतनी बात आपको किसी ने आज तक नहीं बताई होगी और कोई बताना भी नहीं चाहता। सबसे बड़ा कारण होता है बाल झड़ने का, बाल टूटने का, हमारे पेट का खराब होना। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको बिल्कुल सही बात बताई है। अगर हमारा जो पेट है वो ठीक नहीं रहता है, हमारा जो खाना पीना है वो सही से हजम नहीं हो पाता है, तो उससे हमारे पूरे शरीर पर फर्क पड़ता है और शरीर के अंदर हमारे बाल भी आते हैं। तो बाल की जड़ें जो है ना वो कमजोर होने लगती है, बाल टूटने लगते हैं। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है हमारे जो सर में टेंशन होती है, टेंशन की वजह से, हमारे यहाँ खोपड़ी में जो टेंशन होती है उसकी वजह से भी बालों की जड़ें कमजोर होने लगती है और बाल टूटने लगते हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप गहरा सोचते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम में टेंशन में रहते हो, तो टेंशन की वजह से जब आप कमजोर होने लगते हो, जब हमारी पूरी बॉडी कमजोर होने लगती है, हाथ भी कमजोर हो गया, पैर भी कमजोर हो गया, सीना भी कमजोर हो गया और हमारी आंखें भी कमजोर हो गई, हमारा जबड़ा, सब कुछ मतलब शरीर का जो हिस्से है वो सारे कमजोर हो गए, तो साथ साथ में हमारे बाल भी कमजोर होते हैं, इनकी जड़ें भी टूटने लगती है। मान लो अगर मेरे कान कमजोर हो गए तो कान तो टूटेगा नहीं, हाथ तो टूटेगा नहीं, उंगली तो टूटेगी नहीं, लेकिन बाल एक ऐसी चीज है ये टूटने लगती है कमजोरी की वजह से। एक कारण हो है। तीसरा कारण, ये बहुत बड़ा कारण है, इसको तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। जब हम रात में सोते हैं तो हम टाइम पे नहीं सोते और ना ही टाइम पे उठते, हम लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, जिससे हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। या अगर हम लेट सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, उससे भी हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इस वजह से भी हमारे जो बाल है वो टूटने लगते हैं, क्योंकि नींद पूरी ना होना शरीर में एक बड़ी बीमारी पैदा करता है और हमारी कमजोरी का एक बड़ा कारण बनता है। तो नींद पूरी करनी चाहिए कम से कम 8 घंटे की, जिससे हमारी हेल्थ सही रहेगी, हमारा दिमाग सही रहेगा और हमारे बाल भी नहीं टूटेंगे। बाल टूटने के इसके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं। चलिए तो हो गई बाल टूटने की बात। अब आते हैं बात सोल्यूशन पे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, जब भी आप यूट्यूब खोलते हो तो आपको ये यूट्यूबर, भारतीय यूट्यूबर दिखाते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल एक बड़ा सा वहां पे भगोना रखा हुआ है, उसके अंदर तेल पक रहा है, 108 जड़ी बूटी आपको गिनवाई जाती है। देखो, ये वाली जड़ी बूटी है, ये वाली जड़ी बूटी है, केरला के जंगल से आई है, कर्नाटका के जंगल से आई है, आदिवासी हक्की पिक्की कम्युनिटी का है, आदिवासी हेयर ऑयल है। बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में बताई जाती है। जितने भी यूट्यूबर है कर्नाटक जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इनके मिलियनों में इनके सब्सक्राइबर है, लाखों में है, जिसके कम से कम 4-5 लाख सब्सक्राइबर है, उसको भी ये कर्नाटक वाले बुलाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। लेकिन इनका पता क्या कहना होता है अपनी वीडियो में? ये सिर्फ ये बात बोलते हैं कि जो आदिवासी कम्युनिटी है इनके साथ में धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड क्या हो रहा है कि इनके नाम पे ना लोग तेल बना रहे हैं नकली और मार्केट में बेच रहे हैं, जिससे बीमारी पैदा हो सकती है और नाम इनका खराब हो जाएगा। सही बात है भाई, नकली काम करना नहीं चाहिए, किसी के साथ धोखा करना नहीं चाहिए। अगर फ्रॉड हो रहा है उनके साथ, ये उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, हमारा जो देश है बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके साथ में कोई आए जो उनकी आवाज उठा सके, उनकी आवाज बन सके। तो ये जितने भी यूट्यूबर कर्नाटक जाते हैं, क्या इन्होंने इनके कर्नाटक वालों के अलावा, आदिवासी वालों के अलावा किसी और के लिए कोई वीडियो बनाया? कभी इन्होंने किसी और की मदद करी? बहुत लोग हैं हमारे देश में ऐसे जिनके साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जिनका नाम यूज करके बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं, उनके साथ में कभी कोई नहीं जाता उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए। जो उनके नाम पे धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मतलब उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं जाता। आदिवासी हेयर ऑयल वालों की मदद करने के लिए हमारे सारे यूट्यूबर बड़े बड़े चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये होता है पेड़, हाँ जी दोस्तों, पेड़ प्रमोशन होता है। एक मोटी रकम दी जाती है यूट्यूबरों को, उनके यहाँ पे, अपने यहाँ पे बुलाया जाता है, उनको मोटी रकम पे करके अपने यहाँ की वीडियो
बनवाई जाती है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े क्रिएटर सारे जा रहे कर्नाटका जा रहे, कर्नाटका कहाँ जा रहे, आदिवासी हक्की पिक्की। और आदिवासी हक्की पिक्की कम्युनिटी जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और ये सिर्फ एक आदमी नहीं है जो ये तेल बना रहा है, बेच रहा है। ऐसे यहाँ पे जो गांव है ना, पूरा का पूरा गांव, ये पूरे के पूरे गांव में आदिवासी हेयर ऑयल वाले, जब इन गांव में कोई जाते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं आदिवासी हेयर ऑयल वालों के। ये आदिवासी हेयर ऑयल जो ये बना रहे हैं, 108 जड़ी बूटी जो ये दिखा रहे हैं, और जब वो जो बड़ा सा भगोना होता है, उस जड़ी बूटी को जब उसमें डाला जाता है, पकाया जाता है, तो कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि उस भगोने के अंदर होता क्या है? जड़ी बूटी तो उसके अंदर ये डालते हैं, या पानी में डाल के पकाते हैं, या उसके अंदर कोई और लिक्विड होता है? वो लिक्विड क्या होता है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक बड़े से भगोने में जो आदिवासी हेयर ऑयल को पकाया जाता है, जिसमें 108 जड़ी बूटियां डाली जाती है, इसमें दिखा रहे हैं कि भाई आदिवासी हेयर ऑयल की जो पकाई चल रही है। तो कभी आपने ये सोचा कि वो जो जड़ी बूटियां है वो किस चीज के अंदर डाली जा रही है? भगोने के अंदर। और भगोने के अंदर जो लिक्विड है वो क्या है? क्या वो पानी है, या कोई केमिकल है, या कुछ और चीज है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आपको वो बताने वाला हूँ, नहीं मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरे पास तीसरी बोतल है ना, ये वही लिक्विड है। जी हाँ दोस्तों, ये वो लिक्विड है जिसमें 108 जड़ी बूटी डाल के पकाई जाती है और आदिवासी हेयर ऑयल तेल बना के तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं कोकोनट ऑयल, यानी कि ये नारियल का ओरिजिनल तेल है। मैं भी ये केरला से लेके आया था, ओरिजिनल तेल है बिल्कुल। तो इसी तेल के अंदर ये पकाया जाता है जो भी है। चलो इनका बनके तैयार हो गया जैसे भी है। अब आता है आदिवासी हेयर ऑयल तेल के फायदे और नुकसान पे। क्या इसका कोई फायदा है या इसका कोई नुकसान है? देखिए, इसको लगाने का जो वो तरीका बताते हैं कि रात में सोते टाइम इस तेल की मालिश करनी है सर में, ऐसे ऐसे करके, जैसे भी मतलब बाल टूटे नहीं इस तरीके से मालिश करनी है, और रात में डेली करनी है, 3 महीने तक कंटिन्यू करनी है। जब आप 3 महीने तक कंटिन्यू करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा 1 महीने के बाद। मैं तो सही से इसको यूज भी नहीं कर पाया, अभी भी इसके अंदर ये बाकी है। तो एक बोतल कितने की बेचते हैं ये लोग? 1500 या 1600 रुपए की। जैसे वहां पे सब लोग अलग अलग बेचते हैं, तो कोई 1500 की बेचता है, कोई 1600 की बेचता है। अब सुनने में आ रहा है कि इनके ना रेट थोड़े डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो ट्रेंड है वो थोड़ा खत्म सा होने लगा है। तो कहीं इनका ट्रेंड खत्म ना हो जाए, पब्लिक इनकी तरफ से हट के किसी दूसरे की तरफ ना चले जाए, तो ये अपना थोड़ा रेट भी अब कम करने लगे, ऐसा सुनने में आया है। 2 बोतल देते हैं 2500 रुपए की या 2600 रुपए की, और 3 बोतल का कोर्स होता है जो हमें करना पड़ता है कंप्लीट। पहली बोतल 3 महीने, एक बोतल 1 महीने के लिए, दूसरी बोतल 2 महीने के लिए, और तीसरी बोतल तीसरे महीने के लिए। जब आप मालिश करोगे, डेली डेली मालिश करोगे, तो इसका आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आदिवासी तेल के अलावा अगर आप प्योर सरसों के तेल की भी रात को सोते टाइम मालिश करते हो, तो उससे भी आपको 3 महीने के अंदर रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप नारियल के तेल से डेली लगातार रात को सोते टाइम मालिश करते हो 3 महीने तक, इससे भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आदिवासी ही ऐसा तेल नहीं है कि इसी से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों। आदिवासी बस एक नाम बड़ा हो गया, बड़े बड़े से उनके बाल होते हैं, तो लोग समझते हैं अरे हम ये तेल लगाएंगे तो हमारे भी इतने ही बड़े बाल हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो आदिवासी हेयर ऑयल जब हम सिर में लगाते हैं तो इसका फायदा तो होता है, लेकिन इसका इतना बड़ा फायदा नहीं होता जितनी बड़ी इससे हमसे कीमत वसूली जाती है। 1500 रुपए एक बोतल के, 4500 रुपए 3 बोतल के, 4000 मान लो, क्योंकि अगर हम इकट्ठी लेते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट वो मान लेते हैं। जब आप 4000 रुपए का तेल, कोई और जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, जब 4000 रुपए का आप सर पे लगाओगे, 3 महीने तक कंटिन्यू मालिश करोगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये जो है तेल बहुत महंगा है, जितना इसका फायदा है उसके हिसाब से तेल बहुत महंगा है। आप नारियल का तेल लेके घर में उसकी मालिश कर सकते हो। 3 बोतल का ये कोर्स होता है। 3 बोतल का जब हम कोर्स करेंगे तो हमें 3 बोतल खरीदने भी पड़ेगी। 3 बोतल अगर हम खरीदते हैं तो हमें 4500 रुपए की पड़ेगी। एक बंदे ने, अगर किसी यूट्यूबर ने जाके इनके यहाँ पे एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो पे व्यूज आए 1 मिलियन, अगर उस पे 1 मिलियन व्यूज आ गए, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख लोगों में से अगर 10,000 लोगों ने भी ऑर्डर कर दिया, अब 10,000 को 4500 रुपए के हिसाब से गुना कर दो, कितना पैसा उन्होंने कमा लिया? आप दिमाग से सोचो। ये एक बहुत बड़ा पेड प्रमोशन होता है, बहुत मोटी रकम पे की जाती है यूट्यूबर्स को ये ऐड करने के लिए, आदिवासी हेयर ऑयल का प्रचार करने के लिए। मैं इसका कोई इस तेल की मैं कोई ऐसी कोई खास तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, और नहीं मैं आपको ये कहूंगा कि इसी तेल को आप खरीदे। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हो, सरसों का, नारियल का, क्योंकि ये तेल भी तो नारियल का ही है, बस इसमें इन्होंने ये कुछ जड़ी बूटी डाल दी। ये जमा हुआ है, ये भी मिल्ट नहीं हुआ है, ये जमा हुआ है, क्योंकि सर्दी हो रही है उत्तर भारत में भी, दिल्ली में मैं हूँ तो यहाँ पे ठंड हो रही है, तो ठंड में जम जाता है। जैसे ये जमा हुआ है, जैसे ये भी जमा हुआ है। जमने के बाद ही मुझे इस पर थोड़ा शक होने लगा था कि ये तो आदिवासी हेयर ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल का है। अगर आपका बजट है, आपको लग रहा है, अब फायदा तो है, देखो फायदा इसका है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि इसी का ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं हो सकता। आप सरसों का तेल लगाओ, उसका
भी फायदा होता है। आप नारियल का तेल लगाओ, उसका भी फायदा होता है। आप आदिवासी मंगा के लगाओ, उसका भी फायदा होता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है इसके हिसाब से। अगर आप 1000 रुपए का तेल सर पे लगाते हो तो 1000 रुपए का अगर आप नारियल का तेल खरीदोगे तो आपको बहुत दिन तक चल जाएगा, कई महीने चलेगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, मुझे किसी ने बोला नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोगों को ही बताना था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पूछा था, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया। अब आपकी मर्जी है, आपसे आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करके मंगा के यूज कर लो, चाहे सिर्फ कोकोनट ऑयल के यूज कर लो, या फिर आप सरसों का तेल यूज कर लो। जैसे ही मेरा ये वाला खत्म होएगा तो फिर मैं इसको यूज करना शुरू कर दूंगा। ये कहते हैं रात को तेल की मालिश करो और सुबह शैम्पू से धो दो। जब मेरा आदिवासी हेयर ऑयल मेरे पास डिलीवर हुआ तो मैंने इनके नंबर पे कॉल करी, जो ये नंबर देकर रखते हैं, क्या आदिवासी हेयर ऑयल को अगर हम लगाते हैं और हम अपना शैम्पू से सर नहीं धोते तो क्या इसका कोई नुकसान होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर शैम्पू से सर नहीं धोते हो तो कोई बात नहीं, अच्छा है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे ही यूज करा, लेकिन फिर मैंने देखा ना तो मेरे सर में एक मोटी सी पपड़ी जम गई। अब वो क्या था? वो ये था, ये जो आदिवासी हेयर ऑयल पकाते हैं जब, तो इसमें जो ये जड़ी बूटियां डालते हैं वो इसके अंदर होता है, तो वही सर के अंदर जम जाता है। तो सर को साफ करने के लिए हमें शैम्पू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैं 2 बार लगाता हूँ, तीसरी बार में मैं फिर सर को शैम्पू से धो लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली नहाता हूँ, डेली में शैम्पू लगा रहा हूँ। शैम्पू का इस्तेमाल मैं पहले से ही बहुत कम करता हूँ। बाल अच्छे रखने के लिए आदिवासी हेयर ऑयल पे डिपेंड मत रहो, ये जो जितने भी तेल होते हैं इन पे डिपेंड मत रहो। अपने पेट को सही रखो, पेट सही होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके शरीर के सारे पार्ट सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा, तो आपके बाल भी मजबूत हो गए, आपके बाल भी स्ट्रॉन्ग हो गए। आदिवासी हेयर ऑयल सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे बाल टूट क्यों रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा लापरवाही किया करता था, मैं नाइट में टूटी करता था, दिन में मैं सोता था, इसकी वजह से मेरा सर कमजोर हो गया, मेरी बॉडी थोड़ी वीक होगी पहले से, इस वजह से मेरे बाल भी टूटने लगे। तो जैसा भी तो दोस्तों मैंने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में आपको बता दिया है। तो आदिवासी हेयर ऑयल आपको ऑर्डर करना है नहीं करना, ये बात अब आपको सोचनी है। जो इसके फायदे नुकसान थे वो मैंने आपको बता दिए। नुकसान तो इसका ऐसे कुछ खास है नहीं, फायदा जो है वो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों रही मेरी बात, क्या मेरा जो हेयर फॉल हो रहा था, मेरे जो बाल टूट रहे थे, झड़ रहे थे, क्या मेरे बाल टूटने बंद हो चुके हैं? तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो बाल है टूटने थोड़े कम तो हो गए, लेकिन 0-0 एकदम खत्म नहीं हुए, क्योंकि थोड़े बहुत तो बाल ऐसे नॉर्मल भी टूटते हैं। थोड़े बहुत बाल टूटना ये तो आम बात है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो आम बात है। जब हम कंघी करते हैं तो हमारे थोड़े बहुत बाल तो उसी में टूट के आ जाते हैं। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आ रहे, हमने ऐसे करा बहुत ज्यादा बाल आ गए टूट के, तो ये एक बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी का सोल्यूशन सिर्फ आदिवासी हेयर ऑयल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल करना पड़ेगा। या इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे फॉलो करके वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए तो दोस्तों किसी और वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। जो जो मैंने इस वीडियो में बताया है, टेक केयर।